इससे पहले कि आप हम फर्दर बात बढ़ाएं, मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम सलमान खालिद है और आपके जो इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड हैं, जिनका ये नज़रिया है, जिस नज़रिए की बुनियाद पे आज हम यहाँ सारे इकट्ठे हैं, डॉक्टर रिजवान खालिद चौधरी साहब, वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका सबसे छोटा भाई हूँ। और मैं पिछले 15 साल से यहाँ पे नहीं हूँ। तालीम के सिलसिले में मैं यहाँ से बाहर रहता हूँ, बाहर रहा काफ़ी अरसे। उसके बाद मैंने CSS किया और CSS करने के बाद मैंने फ़ॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया। तो वो मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं करता क्या हूँ। आपने कभी डिप्लोमेट का नाम सुना है? सो देयर आर 194 कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे, तो उनमें एक मुल्क पाकिस्तान भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ममालिक जब आपस में बैठ के बातचीत करते हैं तो वो बातचीत करने वाले जो लोग होते हैं उनको डिप्लोमेट कहा जाता है। तो यानी जब मैं मुल्क से बाहर जाता हूँ, फ्रांस के साथ मिसाल के तौर पे या इंडिया के साथ मिसाल के तौर पे, जब भी कोई मुआहदा होगा, आपने शायद अपनी किताबों में पढ़ा हो इंडिया के साथ हमारा मुआहदा हुआ, वो उसकी जो सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसकी जो सारी नेगोशिएशन होती है, जो बातचीत होती है, वो जिन सरकारी नुमाइंदों के थ्रू होती है उनको क्या कहते हैं? डिप्लोमेट। सो मैं बेसिकली मुल्क से बाहर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। समझ रहे हैं आप बात को? ये मेरा काम है। 2014 में मैंने मुकाबले का इम्तहान पास किया, जिसको आप CSS कहते हैं, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस एग्ज़ाम। उसका मैंने मुकाबले का इम्तहान पास किया, मैंने उसका इंटरव्यू टॉप किया, आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स। और मैं उसके बाद आपके पास फिर ऑप्शन होती है, आप किसी भी ग्रुप में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं आप, इसके अलावा असिस्टेंट कलेक्टर बन सकते हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में आप जा सकते हैं। और वो बड़ा सख्त मुकाबला होता है। अगर आज हम यहाँ पे जिस मकाम पे भी हैं सिर्फ तालीम की वजह से हैं। आई विल टॉक ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, राइट, कि मुझ पे क्या बीती और वो कौन सी चीज़ें थी जिसकी बुनियाद पे मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि मुझे मुकाबले का इम्तहान पास करना है और मुझे आगे निकलना है, मुझे अपनी काबिलियत की बुनियाद पे कुछ ना कुछ करना है। खैर, मैं यहाँ पे पहले मैं हाई स्कूल में पढ़ा, कस्बा गुजरात। उसके बाद पार्कों में एक स्कूल बना, ब्लूमफील्ड हाउस स्कूल, वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। मैं यहाँ पे क्लास का टॉपर था। जैसे ही मैं दूसरे स्कूल में गया, मैं क्लास का सबसे डफर बच्चा बन गया। उसकी क्या वजह थी? क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी समझ नहीं आती थी। मैं तो उर्दू स्कूल से पढ़ता हुआ गया था। अब वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि जी LCM निकालें। मुझे तो LCM निकालना नहीं आता, मुझे तो जुल ज़काफ़ी वल अकल निकालना आता था। तो मेरी ज़िंदगी का जो पहला गेम चेंजर था ना, सो बेसिकली आप समझ लीजिए कि क्लास का टॉपर है, वो एक दूसरे स्कूल में चला गया जो अंग्रेज़ी पे मबनी है, हर चीज़ अंग्रेज़ी में है। तो जैसे ही मैं वहाँ गया तो मैं क्लास का सबसे डफर बच्चा बन गया। बड़ा मुझे अपनी इंसल्ट महसूस होती थी। F ग्रेड आते थे, लिटरली मेरे F ग्रेड भी आए। 8वीं मैंने 2 दफ़ा पढ़ी। उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी का पहला गेम चेंजर था ना, सबसे बड़ा, वो ये था कि ब्लूमफील्ड हाउस स्कूल, आपने नाम तो सुना होगा, पाकिस्तान में और भी काफ़ी जगहों पे है। तो बच्चों का तकरीर का कंपटीशन था। ये जो पार्कों का ब्लूमफील्ड हाउस स्कूल था, ज़ाहिर है ये तकरीरी कंपटीशन को होस्ट कर रहा था, तो इनकी ख्वाहिश ये थी कि हम जीतें, नंबर 1 हमारा है, पहला नंबर। एंड पे एक बच्चा बीमार हो गया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मेरा सीनियर था वो बच्चा बीमार हो गया, जिससे इनको पोजीशन की उम्मीद थी। तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि जी सलमान, हमने आपको बुलाया, वो हमारे पास बंदे थोड़े पड़ गए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप मुकाबले में अपना नाम लिखवा दें। मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं थी, बच्चा था, ज़ाहिर है कितना जवाब दे देता। उन्होंने कहा जी बस आपका नाम हमें लिख दिया, आप तैयारी करें। दैट वॉज द गेम चेंजर इन माई लाइफ, द फर्स्ट गेम चेंजर इन माई लाइफ। मैंने कहा यार ये इतना बेवकूफ़ समझते हैं मुझे। अगर मेरा स्कूल तब्दील हो गया, मुझे अंग्रेज़ी की ज़बान इतने अच्छे तरीके से नहीं आती, तो उसका क्या मतलब है कि मुझे 500 बंदों के सामने ऐसे रुसवा करेंगे। मैं घर आया, मेरी उर्दू बड़ी अच्छी थी, मैंने उर्दू में तकरीर लिखी
उर्दू में तकरीर लिखी और उसके बाद मैंने डिक्शनरी खोल के पहले मैंने उसको इंग्लिश में सीधा उसका सादा सादा तर्जमा किया, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2002 की, और फिर डिक्शनरी खोल के मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ बीच में डाल दिए। मुझे सादी स्ट्रैटेजी यही समझ लगी। और जब अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की, लेकिन मेरा मुकाबला जिन लोगों के साथ था वो मेरे से बहुत आगे थे। पार्कों में जो चीफ इंजीनियर्स के बच्चे थे, वो जो चीफ इंजीनियर उनके वालिदैन थे, वो सारी ज़िंदगी मुल्क से बाहर रहे थे, बड़े बड़े स्कूलों में उन्होंने पढ़ा हुआ था। तो खैर मैंने अपनी तरफ से तैयारी की और मैंने उसी दिन शाम को तकरीर मुकम्मल लिखकर मैंने उसको याद करना शुरू कर दिया। हफ्ते इतवार का मुझे दिन मिला, मैंने शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस की। तब टेप मोबाइल नहीं होते थे, टेप रिकॉर्डर में मैंने अपने आप को सुना। मेरे वालिद साहब ने, मेरे स्कूल से कॉल आई संडे को कि जी सारे बच्चों के पेरेंट्स भी इनवाइटेड हैं, जो बच्चे तकरीर में हिस्सा ले रहे हैं उनके पेरेंट्स भी इनवाइटेड हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि जो बच्चे जीतेंगे उसका जो है ना वो पार्कों के एमडी के साथ डिनर होगा। मैं कहा जी ऐसी खाम का मेरे वालिद साहब की बेइज्जती होगी, मैं अपने वालिद साहब को साथ में लेके गया। आपको पता है जब तकरीर का रिजल्ट आया तो मेरी पहली पोजीशन आई। उसके बाद का सलमान वो है जो आपके सामने बैठा हुआ है। एंड यू हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ। अब देखें ये बातें सब करेंगे आपको कि खुद एतमादी होनी चाहिए, ये सारी बातें भी हमने की हैं। खुद एतमादी होनी चाहिए, खुद पे यकीन होना चाहिए, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। बट एक्चुअली ज़िंदगी में करना क्या है आपने? अब ये देखिए कितना छोटा सा बच्चा है, मेरा नहीं ख्याल इसको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी जो हम कर रहे हैं। जी ठीक है, कल से मैं खुद एतमादी, मैं खुद क्या करना है, हाउ डू यू डू इट प्रैक्टिकली? खुद एतमादी का या कॉन्फिडेंस का या मेहनत का असल में प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है क्या? हाउ डू यू डू इट? ये कौन सी बिरयानी है, कैसे पकानी है? इंग्रेडिएंट्स तो आपको पता लग गए हैं सारे, बट हाउ डू यू डू इट प्रैक्टिकली, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। सो द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू सेट अ गोल। क्या स्टेप है पहला? गोल सेटिंग, जो आपके ख्वाब, जिनको आप ख्वाब कहते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज दैट। सेकंड स्टेप क्या है? देन यू मेक अ प्लान। देन यू मेक अ प्लान। तीसरा स्टेप क्या होगा? अब आपको पता लग गया कि ओके सो दिस इज माय प्लान। तीसरा क्या है? यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट प्लान। उस प्लान की एग्जीक्यूशन है आपके सामने। आप यकीन कीजिए जितने भी कामयाब लोग हैं उन सब ने अपनी अपनी जिंदगियों में इसी तरह कामयाबी हासिल की है। द फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग अ गोल, नो, द फर्स्ट स्टेप इज, द सेकंड स्टेप इज मेकिंग अ प्लान कि इस काम को करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। जो चीज आपके इख्तियार में वो तो करनी पड़ेगी आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड, अपने वालिद साहब के बजट, उनकी जेब, उनकी नौकरी से आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा आपको। कमिंग बैक टू द गोल्स, आपको ख्वाब देखने पड़ेंगे और खाली ख्वाब देखने से कुछ नहीं होगा। आपको उनको एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा कि इस ख्वाब को मैंने कैसे पूरा करना है। अगर आपको कोई बड़ी चीज़ चाहिए होती है, आपको उसके लिए कुर्बानी भी बड़ी देनी पड़ती है। मैं आज जिस रास्ते पे चला हूँ, ये रास्ता रिजवान भाई का चुना हुआ है। सो बेसिकली मैंने आपको एक गेम चेंजर बताया था अपनी ज़िंदगी का, दूसरा गेम चेंजर मैं आपको भी बता देता हूँ। मैंने मेडिकल के लिए मैंने बायो रखी, मेरा मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ। मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैं तुम्हारा प्राइवेट एडमिशन करा देता हूँ। तो वालिद साहब की माली हालात का अंदाज़ा तो मुझे था। मैंने एक दो बहाना बना के उनको इनकार कर दिया कि जी मैं प्राइवेट मेडिकल, मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता। अखबार में इश्तिहार देखा, वेला बैठा था घर में, कैरियर काउंसलिंग तो उस दौर में होती कोई नहीं थी। तो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में BBA बैचलर्स क्या होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके दाखिले खुले हुए थे, मैंने एडमिशन ले लिया। अब काबिल तो मैं शुरू से था, मैं गया, मैं क्लास में पहली पोजीशन, 5 सेमेस्टर मैंने वहाँ पढ़े और मुझे पता नहीं था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ।
अखबार में स्टार देखा था, करना शुरू कर दिया। अपना गोल तो नहीं था। सारा दिन घर में डांट पड़ती थी कि सारा दिन हडारामी करते हो, लैपटॉप पे बैठे रहते हो। मैं कैसे बेहतर है कि पढ़ लेते हैं जाके, कुछ बन जाएगा हमारा भी। रिजवान भाई ने मुझे कॉल की, मुझे कहा कि व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ, ये बीबीए तुम शौक से कर रहे हो? मैंने कहा जी नहीं। क्यों कर रहे हो? मैंने कहा यार वेला बैठा हुआ था, अखबार में स्टार देखा एडमिशन हो रहे थे, घर के भी करीब है, मैंने कहा कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बीबीए से मसला नहीं है, मुझे इस चीज़ से मसला है कि तुम बगैर शौक के बीबीए कर रहे हो, तुम्हारा गोल ही कोई नहीं है ज़िंदगी में। कहते तुम क्या करोगे बीबीए करके? मैंने कहा जी बैंक में नौकरी लग जाएगी। कहते सारा दिन बैठ के लोगों के पैसे गिनोगे। He said it to me, ज़्यादा बैंक मैनेजर लग जाओगे। बैंक मैनेजर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें ये काम का शौक ही नहीं है, then why are you doing it? मैंने कहा भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। 5 सेमेस्टर मैंने कर लिए, 2.5 साल, अब मैं क्या करूं? कहते नहीं तुम्हें बाकी तुम्हारी मर्जी है, मेरा तुम्हें मशवरा ये है कि तुम बीबीए करते रहो, तुम बीए के पेपर दो प्राइवेट, बीए के पेपर दो, इस्लामाबाद जाओ, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, वहाँ से एक बड़ी अच्छी डिग्री है मास्टर्स इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, वो करो और CHS में ना फॉरेन सर्विस को पहले नंबर पे रख के इम्तिहान दो, अल्लाह खैर करेगा। मैंने कहा जी मैं नहीं कर सकता। मैंने वाली साहब से बात की, वाली साहब नाराज़ हो गए। वाली साहब ने कहा मैंने 5 सेमेस्टर तुम्हारी 50-50 हज़ार रुपये फ़ीस भरी है, अब 2.5 साल बाद तुम मुझे कह रहे हो कि मैं एक नई डिग्री करने जा रहा हूँ, यू हैव टू कंप्लीट दिस डिग्री फर्स्ट। रिजवान भाई मुझसे नाराज़ हो गए। रिजवान भाई ने कहा तुमने जो तुम्हारा दिल करता है तुम करो। मैंने खैर वो बीए के दाखिला भर दिया। मैंने कहा यार अब भाई को तो राज़ी करे ना, कोई मसला नहीं। मैंने बीए का दाखिला भर दिया। 5वें सेमेस्टर के मिड एग्ज़ाम आ गए। मिड एग्ज़ाम के बाद बीए के पेपर थे और उसके बाद मेरे 5वें सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम थे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि जिस दिन मेरा 5वें सेमेस्टर के मिड का आखिरी पेपर था, उसी दिन बीए का पहला पेपर था। आई कॉल्ड माई ब्रदर, मैंने कहा भाई मसला हो गया। कहते क्या? मैंने कहा यार वो 2 पेपर एक दिन आ गया, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा तुम बीए को करो, तुम बीए के पेपर तो इंग्लिश के। मैंने कहा अगर मेरी सप्ली आ गई तो मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। गोल्ड मेडल की कंडीशन होती है कि आपकी सप्ली कोई ना हो, और 1 से ज़्यादा पूरे 4 सालों में बी ग्रेड ना हो, 2 से ज़्यादा। ठीक हो गया। मैंने कहा भाई वो कंडीशन मेरी तबाह हो जाएगी, मैंने इतनी मेहनत की हुई है। भाई ने कहा मुझे अभी तक याद है, भाई ने बड़े गुस्से से मुझे जवाब, उन्होंने कहा यार जो तुम्हारा दिल करता करो। नहीं, भाई ने फ़ोन बंद कर दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, बीए की डेट शीट चेंज हो गई और पेपर 2 दिन आगे शिफ्ट हो गया। मैंने जाके बीए के पेपर दिए भावलपुर में। पहले मैंने मिड एग्ज़ाम दिए, बीए के पेपर दिए, फिर वापस आया 5वें सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम दिए। गर्मी की छुट्टियां आ गई। मैंने इस्लामाबाद में अप्लाई किया, मेरा एडमिशन हो गया वहाँ पे। दोबारा मैं गया ही नहीं, बहुत जगह यूनिवर्सिटी नाम मैंने उनको बताया कि मैं किधर किधर गया हूँ। जैसे जैसे रिजवान भाई ने मुझे बताया था मैंने एग्जैक्ट वैसे वैसे किया, खुद कुछ सोचे समझे बगैर, और एंड पे वही हुआ जो रिजवान भाई ने मुझे कहा था। दिस इज वाई आई रेट हिम वेरी हाईली इन माई लाइफ, बिकॉज वो प्लान उसने मुझे बना के दिया था, जिस प्लान की मैं आपसे बात कर रहा था, वो गोल भी उसने सेट किया था, और वो प्लान भी उसने मुझे मेन स्टेप्स बता दिए थे कि दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, और इंटेंडेड आउटकम भी बता दी। एग्जैक्ट वैसे हुआ। दैट इज व्हाई आई एम सो थैंकफुल टू हिम, टू हैव हिम इन माई लाइफ। एंड पे मेहनत मैंने खुद की। बहुत सारे मुश्किल वक्त आए जब रिजवान भाई मेरे साथ शायद नहीं थे, वो दूसरे मुल्क में थे, मैं उससे खुद गुजरा। 18 घंटे बैठ के मैंने पढ़ा, रिजवान भाई ने नहीं पढ़ा, बट उनकी मदद के बगैर, उनके विजन के बगैर और मेरी मेहनत के बगैर ये मुमकिन नहीं था। सो दूसरा जो बड़ा मेरा गेम चेंजिंग डिसीजन था ऑफ माई लाइफ, दैट वाज व्हेन आई डिसाइडेड टू क्विट बीबीए। बहुत मुश्किल काम है। आप जब करेंगे डिग्री, 2.5 साल की डिग्री छोड़ के खाम का से, एंड पे एक पेपर तो आपके हाथ आ जाएगा, कम से कम नौकरी लग जाएगी बैंक में,
सो एक बात याद रखिएगा, टू गेट समथिंग ऑफ वैल्यू यू हैव टू लीव समथिंग ऑफ वैल्यू।